30 अप्रैल की तारीख, जगह राजधानी दिल्ली का मानिक शॉ सेंटर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोजोटो के बीच एक मीटिंग हुई। तय हुआ कि भारत और इटली मिलकर नए हथियार बनाएंगे, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त भारत की ओर से ये रखी गई कि जो भी डिफेंस टेक बनाया जाएगा, इटली उसे पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत हाल में शेयर नहीं करेगा, क्योंकि भारत का मानना है कि अगर इटली ये तकनीक पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा तो भारत के लिए बराबरी का खतरा पैदा हो सकता है। इटली ने भी शर्त मान ली है, कहा है कि वो भारत की कंपनियों के साथ मिलकर ही ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने को तैयार है, माने काम एकदम एक्सक्लूसिव तरीके से होगा। इस शर्त से इत्र ये मीटिंग भी खास है। क्यों? वजह है 2013 के आसपास हुआ एक हेलीकॉप्टर घोटाला। इस घोटाले की वजह से भारत और इटली के रिश्ते काफी ठंडे पड़ गए थे डिफेंस कॉर्पोरेशन के मामले में। इटली की डिफेंस फर्म पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन 2021-22 के बाद धीरे धीरे ये रिश्ते सुधरने लगे। अब जाकर दोनों देश फिर से डिफेंस सेक्टर में एक साथ काम करने की बात कर रहे हैं। तो अब भारत और इटली साथ मिलकर कौन से हथियार बनाने वाले हैं? पाकिस्तान को इटली अब तक कौन से हथियार देता आया है? और वो कौन सा घोटाला था जिसने भारत इटली के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन पर लगभग रोक लगा दी? फौजी के आज के एपिसोड में यही जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। पहले ये समझते हैं कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इटली के सामने पाकिस्तान वाली शर्त क्यों रखी। इटली और पाकिस्तान के बीच कई तरह की डील्स हुई हैं। 2016 में इटली की डिफेंस फर्म लियोनार्डो ने पाकिस्तान के साथ AW139 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की डील की थी। अगस्ता वेस्टलैंड AW139 एक मीडियम साइज मल्टीरोल हेलीकॉप्टर है, मतलब एक हेलीकॉप्टर जो कई तरह के काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल लोगों या सैनिकों को जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है। अगर कहीं बाढ़, भूकंप या फिर कोई हादसा हो जाए तो ये फंसे हुए लोगों को बचाने में काम आता है। इसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में इसे VVIP लोगों को ले जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को इटली पाकिस्तान को बेचता आया है। इसके अलावा इटली ने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी समझने और खुद बनाने की क्षमता भी दी है। एग्जाम्पल से समझिए, सेलेक्स ES फाल्को UAV ड्रोन सिस्टम। 2007 से पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स इटली से खरीदने शुरू किए। ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान को निगरानी और जासूसी की टेक्निक मिली, जैसे ऊपर से किसी इलाके की तस्वीरें लेना और सेना को जानकारी देना। हालांकि ये ड्रोन हथियार कैरी नहीं कर सकते, यानी इनके जरिए किसी तरह का हमला नहीं किया जा सकता। शुरुआत में ये ड्रोन इटली से आए, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान ने इन्हें अपने यहाँ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बनाना सीख लिया। पाकिस्तान को इसका फायदा मिला है, वो पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। इसमें एक पहलू ये भी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को साल 2009 में एडवांस किस्म के ड्रोन देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने इटली की मदद से इन ड्रोन्स को बनाना शुरू किया। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स और टॉर्पीडोज भी दिए हैं इटली ने, और ये वजह है कि भारत इटली के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरत रहा है, ताकि इटली पाकिस्तान के साथ अपने व्यावसायिक रिश्ता निभाने के चक्कर में भारत के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे। इटली ने जो AW139 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को बेचे हैं, वही कभी भारत भी खरीदने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वजह बना था एक स्कैंडल। साल 2010 में अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने भारत के साथ करीब 3,546 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके तहत 12 AW101 हेलीकॉप्टर भारत को देने थे, और इनमें से 8 हेलीकॉप्टर देश में संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित तरीके से लाने ले जाने के लिए माने गए VVI ट्रांसपोर्ट के लिए थे। अब जबकि बाकी 4 दूसरे कामों के लिए रखे गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में इटली की पेरेंट कंपनी फिन मैकेनिका ने अमेरिकी कंपनी सिकोर्स्की के S-92 हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इंडियन एयरफोर्स पुराने मिल Mi-8 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही थी। ये हेलीकॉप्टर अपनी टेक्निकल लाइफ पूरी कर चुके थे और इन हेलीकॉप्टर्स में कुछ बड़ी कमियां भी थी। ज़्यादा ऊंचाई पर ये ठीक से उड़ नहीं पाते थे, इसलिए नए हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, फिर फरवरी 2012 में ये खबर आई कि इटली की सरकारी जांच एजेंसी ने फिन मैकेनिका के खिलाफ एक जांच शुरू कर दी है। ये जांच पहले कंपनी के अंदर गड़बड़ी को लेकर थी, लेकिन धीरे धीरे ये सामने आया कि भारत के साथ हुए करीब 3500 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर सौदे तक बात पहुंच गई है, जिसमें उसकी सब्सिडरी अगस्ता वेस्टलैंड शामिल थी। आरोप ये लगा था कि इस डील को हासिल करने के लिए गलत तरीके अपनाए गए। बाद में उसी साल स्विट्जरलैंड में एक बिचौलिए गुइडो राल्फ हाश्की को गिरफ्तार किया गया।
उस पर आरोप ये लगा था कि उसे कंपनी ने करीब 51 मिलियन यूरो दिए ताकि वो इस डील को अपने पक्ष में करवा सके। मामला यही नहीं रुका। फरवरी 2013 में इटली की पुलिस ने फिनमैकेनिका के उस समय के चेयरमैन और सीईओ गुइसेप्पे ओर्सी को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप ये लगा था कि उन्होंने भारत को हेलीकॉप्टर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए लगभग 360 करोड़ रुपए की रिश्वत बिचौलियों के जरिए दी। जब घोटाले की खबर सामने आई, उस समय भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी तुरंत जांच के आदेश दिए। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी साबित हुई होगी तो सख्त कार्रवाई होगी। जब इटली में कंपनी के बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हो रही थी तो भारत ने हेलीकॉप्टर की पेमेंट को रोक दिया। तब तक लगभग 1620 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे और 3 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर भी हो चुके थे। सीबीआई ने जांच शुरू की और मार्च 2013 में 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आगे चलकर 2014 में इटली की एक निचली अदालत ने कई आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया, लेकिन बाद में इटली की ही अदालत ने इस फैसले को पलट दिया, हायर कोर्ट वाली, और कहा कि डील जीतने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई। इस बीच जो हेलीकॉप्टर पहले ही भारत आ चुके थे वो इंडियन फोर्स के पास ही रहे, दिल्ली के पालम एयरबेस पर खड़े कर दिए गए। जिन पायलट्स को उन्हें उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी उन्हें दूसरी ड्यूटी पर भेज दिया गया और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कई सालों तक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी लियोनार्डो पर भारत ने बैन लगा दिया और 2021-22 के आसपास बदलाव आना शुरू हुआ। 2023 में दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की और अब 2026 में जाकर ये डिफेंस कोऑपरेशन की बातचीत हुई है। माने अब बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि दोनों देश मिलकर डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगे। कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी डिफेंस एरोस्पेस और इटली की कंपनी लियोनार्डो एसपीए ने मिलकर भारत में हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान बनाया है। मतलब ये है कि अब सिर्फ बाहर से हेलीकॉप्टर खरीदने की बजाय भारत में भी उन्हें डिजाइन किया जाएगा, बनाया जाएगा, उनका मेंटेनेंस भी यही होगा। फरवरी में दोनों के बीच ये डील हुई। समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर बनाएंगी। सरकार भी इसे सपोर्ट कर रही है। जैसे बजट में हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट बनाने के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी वो हटा दी गई है ताकि भारत इसे सस्ता और अच्छे तरीके से बना सके और आसान हो सके ये चीज़। इस डील के तहत खास तौर पर AW169M हेलीकॉप्टर भारत में बनाए जा सकेंगे, जो कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, निगरानी, सैनिकों की आवाजाही और स्पेशल ऑपरेशन जिससे काम कर सकता है। दिन रात हर मौसम में उड़ सकता है। भारत को आने वाले 10 साल में 1000 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत बताई जा रही है, जबकि अभी ये नंबर्स 250 से भी कम है। इसके अलावा इटली अब भारत को ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एडवांस नेवल गन और टॉर्पीडोज भी दे सकता है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इटली की कंपनी वास से हैवी वेट टॉर्पीडोज खरीदे हैं और अब दोनों देश भी ये सोच रहे हैं कि इन टॉर्पीडोज की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही शुरू की जाए, जिससे इटली अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। मतलब ये है कि आगे चलकर भारत खुद भी ऐसे डिफेंस सिस्टम बना सकेगा और दूसरे देशों पर डिपेंडेंस कम होती जाएगी। फिलहाल मीटिंग हुई है, पेपर वर्क के बाद असल में ये सिस्टम्स भारत में कब बनेंगे इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज का फौजी का एपिसोड बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। आप देखते रहिए खबरगांव और अब आप खबरगांव को वीटो ऐप पर भी देख सकते हैं। शुक्रिया।